बच्चों आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 5.3 अध्याय 5 समांतर श्रेणियां का क्वेश्चन नंबर 9। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो एपी के n पदों का योगफल होता है उसको हम किससे दिखाते हैं? Sn से दिखाते हैं। ठीक है, सूत्र क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यह सूत्र होता है। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या दिया हुआ है प्रश्न में कि प्रथम 7 पदों का योग 49 है, यानी कि आपको क्या दिया है, देखिए हल। तो यहां थोड़ा सा जगह कम है तो इसलिए मैं आधा आधा कर लेता हूं। आपको दिया क्या है, देखिए दिया है S7 बराबर 49। ठीक है, पहली बात तो यह दे रखी है। दूसरी चीज क्या दे रखी है? प्रथम 17 पदों का योग S17 बराबर 289। ठीक, तो प्रथम 7 पदों का योग हमको निकालना है तो क्या हो जाएगा बच्चों? जिस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो क्या होता है 7/2, ठीक है, n/2 2a प्लस n-1d 7/2। अब यहां पर क्या है, यहां पर हमें मानना पड़ेगा कि माना इसका प्रथम पद क्या है? a है और सर्वांतर क्या है? d है। तो 2a प्लस n की जगह पर क्या है? पहला पद तो मुझे पता नहीं है ना, n यहां पर 7 है, 7 ऋण 1 गुणा d बराबर 49। जहां पर a क्या चीज है? a क्या है बच्चों? प्रथम पद है, प्रथम पद। और d क्या चीज है? सार्वंतर है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये चीज लिखनी जरूरी है। तो ये क्या हो जाएगा यहां से, देखिए ये 2 और 7 को उधर ले जाते हैं दूसरे पक्ष में, क्योंकि इस पूरे के साथ गुणा हो रहा है। ठीक है, तो इसको ले जाएंगे हम। तो यहाँ क्या अंदर की बात लिखता हूं मैं। अंदर क्या बचेगा मेरा? 2a धन 7 में से 1 गया 6d बराबर, देखिए ये इधर जाएगा तो 2 कहां चले जाएगा? 49 इंटू 2, 2 अंश में चला जाएगा, और 7 कहां चले जाएगा? हर में। यह बात आ गई सबके समझ में? तो 7 49। ठीक है, अब यहां पर 2 कॉमन भी है। देखिए यदि मैं 2 कॉमन लूं तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस 2 3 6 3d बराबर 7दूनी 14। तो यहां से क्या आ जाएगा मेरा? a धन 3d बराबर 14/2। तो a धन 3d बराबर 2 7 14 7। यह मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। आगे बात समझ में? हम सूत्र कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चों? सूत्र इस्तेमाल कर रहे हैं Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ऐसी दूसरी समीकरण यहां से बनेगी S17 से। ठीक है, अब क्योंकि S17 बराबर कितना दिया हुआ है? 289। तो इसका मतलब क्या हुआ? 17/n/2। ठीक है, n/2 2a प्लस n-1, n की जगह पर क्या है? 17 ऋण 1 गुणा d बराबर 289। ठीक है, आगे बात समझ में? तो ये क्या हो जाएगा? 17/2। अब इसको उधर ही ले जाता हूं जैसे वहां ले गए, क्यों? तो ये क्या बचेगा मेरा? अंदर 2a धन 17 में से घटाएंगे 16d बराबर 289
गुणा 2, 2 ऊपर गुणा हो जाएगा और 17 नीचे डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, और 17 से 289 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? देखिए 17 कम 17, 28 में से 17 घटाएंगे, 28 में से 17 घटाएंगे तो 11, 119, तो 17 17 119। ठीक है, यानी कि 17 का वर्ग होता है 289। अब यहाँ पर क्या है? 2 कॉमन है, ए धन 2 अट्ठे 16, 8 डी बराबर 17 दूनी 34। तो यहाँ से ए धन 8 डी बराबर क्या हो जाएगा? 34 बट्टे 2। तो ए धन 8 डी बराबर कितना आ गया? 17। 17 2 का भाग 34 में कितनी बार कटेगा? 17 बार। तो ये क्या होगी मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब ये क्या है कि बच्चों 2 चर वाले रैखिक समीकरण जैसे हम हल करते हैं वैसे इनको हल करके आप क्या करेंगे? ए और डी के मान निकाल लेंगे। ठीक है, समझ में आ गई नहीं आई बात? सिंपल, इससे आगे कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे? इस समीकरण में से इसको घटा दो। ठीक है, इसमें से इसको घटा दोगे तो ये 8 ए से तो 1 कट जाएगा, 8 में से 3 घटाएंगे 5 डी, 5 डी बराबर 17 में से 7 घटाएंगे 10, तो डी का मान क्या आ जाएगा? 2। डी का मान यहाँ रख देंगे तो 8 दूनी 16, तो ए बराबर हो जाएगा 17 जन 16 बराबर 1। तो ए का मान कितना आ गया? 1 आ गया। अब देखिए, अब क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि n पदों का योगफल। तो n पदों का योगफल निकालना है तो हम क्या करेंगे? देखिए, तो यहां निकालना है n पदों का योगफल। d और a के मान मेरे को पता चल चुके हैं। ठीक है, ऐसे आप हल करके निकालेंगे, मैंने तो सीधे निकाल दिया, आप घटा के करेंगे उसको। ठीक, तो n पदों का योगफल बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ रख देना है, समझ मारी बात? तो n की जगह पर n ही रहेगा, बाकी a और d के मान रख देने इसमें आपने। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणा a की जगह पर 1 धन n-1 इंटू डी की जगह पर 2। मेरी बात आ गई समझ में? तो ये कितना हो जाएगा? देखिए n/2 अंदर गुणा करेंगे 2 एकम 2 धन 2 को n से गुणा करेंगे, n को 2 से करेंगे, एक ही बात है, 2n ऋण 1 को 2 से गुणा करेंगे ऋण 2। ठीक, 2 ऋण 2 क्या हो गया? 0। तो बराबर कितना आ जाएगा? n/2 गुणा 2n, 2n, तो 2 से 2 कट गया एक बार। ठीक है, अंश में हर में है, n गुणा n क्या हो जाएगा? n²। तो n पदों का योगफल n² होगा। ठीक है, आगे बात समझ में कैसे किया क्वेश्चन को?